नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के इस हरदासी खेड़ा गांव में, जो कि विकास खंड चिन्हट के अंतर्गत आता है। आज यहां पर मानवर काशीराम जी की जयंती मनाई जा रही है। हम यहां के जो मानवर काशीराम जी की जयंती मनाने वाले प्रतिनिधि हैं, उनसे उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका यूपी राजधानी न्यूज़ चैनल में स्वागत है और आपका परिचय जानना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय नायक, सनातन कमता चिन्हट में रहता हूं मैं, और यहाँ आज मान्यवर जननायक काशीराम जी की जयंती मनाई गई और बहुत सारे लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। और सभी प्रतिभागियों को मैं हृदय अपने अंतः मन से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा जन जन तक फैले और जो हमारे जननायक हैं उनकी बात भी जन जन तक फैले, और पुनः ये बहुजन समाज, जो हमारा बहुजन समाज है, पिछड़ा समाज है, वो भी सत्तासीन हो और उनके पूरे अधिकार मिले और भारतीय संविधान की सुरक्षा हो जिसमें। जैसा कि आजकल राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जो शोषण कार्यकारी जो सरकारें हैं वो हर स्तर पर हमारा शोषण कर रही हैं। सर, जो मान्यवर काशीराम जी हैं, जिनका आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, समाज में इनका क्या योगदान रहा है? इन्होंने जब अपनी नौकरी छोड़ी तो सर्वप्रथम उन्होंने इनहेलेशन ऑफ कास्ट नाम की पुस्तक पढ़ी और एक रात में पूरा पुस्तक पढ़ गए। और तब से इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा ये जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी साइकिल यात्रा करी, छोटी छोटी संगोष्ठियाँ करी, और वो अपने घर से निकल गए। और यहाँ तक जो महाराष्ट्र के जो बहुजन समाज के महानायक थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और छत्रपति साहू जी महाराज, इन सब की विचारधारा, मतलब दक्षिण से इन्होंने उत्तरी भारत में, यानी पूरे भारत में उनकी विचारधारा को प्रतिस्थापित किया। और वो रुके नहीं ना, वो कहते थे कि मेरा कोई अपना निजी घर नहीं होगा, मेरा कोई निजी संपत्ति नहीं होगी और मेरा कोई निजी परिवार नहीं होगा। और पूरे बहुजन समाज को अपना परिवार मानते थे। और हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का ज़िला नहीं है जहां वो गए ना हों और कम से कम 10,000 लोगों के साथ चले ना हों। कम से कम एक ज़िले में 10,000 लोग से रोज़ मिलते थे और इस तरह से छोटे छोटे जो है वो दरी बिछाना, लोगों के बीच में जाना, जागरूक करना, तब वो सत्तासीन हो पाए थे। सर, आज इस संगोष्ठी के माध्यम से इस 85% लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही सबसे अपील है कि जो भी हमारे महानायक हुए हैं उनको विचारधारा को फैलाएं और उनको एक संस्कृति अपनाएं। जिस तरह से हमारी शिक्षा बेची जा रही है, हमारे रिजर्वेशन पूरे नहीं किए जा रहे हैं, और जो भी हमारे बच्चों की जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसको बंद कर दिया गया है, और जिस तरह हमारे बच्चे कहीं कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम देने जाते थे तो उनको पैसे मिलते थे, यात्रा भत्ता मिलता था, उसको भी बंद कर दिया गया है। जो हमारे रिसर्च स्कॉलर थे उनको भी रिसर्च स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पुनः बहुजन समाज का राज हो, और बहुजन समाज को राज लाने के लिए सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार साहब की विचारधारा को जन जन पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। बिना उनके विचारधारा को जन जन पहुँचाए, आंदोलित किए, जागृति किए, हम सत्तासीन नहीं हो सकते हैं। तो साथियों, अगर इस कार्यक्रम के आयोजक करने वालों को हम न शामिल करें तो बात नहीं बनती है। तो आइए हम मिलते हैं इस आज कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, उस कमेटी के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र कुमार जी। तो धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि जो आप ये कार्यक्रम किए हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, जैसे कि आज से लमसम 2500-3000 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपने घर से निकले और लोगों को समता, न्याय, बंधुता को समाज में जागरूक करने के लिए जन जन तक पहुँचाए, अपना विचार पहुँचाए, अपना सब कुछ पहुँचाए। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इस देश दुनिया में आए, तब उन्होंने एक अच्छा संविधान निर्माण किया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जब संविधान का निर्माण करते हैं तो इसमें
बहुत सारी अच्छी चीज़ें रखी। उन्होंने जो है पूरे देश का संविधान पढ़ा, उसके बाद एक अच्छा संविधान हमारे इस भारत देश को देकर गए हैं। उसके बाद जिनकी हम आज 90वीं जयंती मना रहे हैं, मान्यवर कांशीराम साहब, जैसा कि आप लोग को विदित होगा कि अगर बाबा साहब ना होते तो तथागत गौतम बुद्ध जी का जो है विचार ना इस देश दुनिया में फैल पाता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है 14 मार्च 1956 को जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, उसके बाद जो है ये इतना प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का और उनके इतने अनुयायी बने। उसके बाद बाबा साहब ने जो भी सामाजिक कार्य किया, उसके बाद जो बाबा साहब की जो लिखी हुई किताबों पर जो धूल जमी हुई थी उसको मान्यवर कांशीराम साहब ने हटाने का काम किया। और जो SC ST OBC लोगों को जागरूक करने का काम किया। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि हमको जातियों में नहीं बंटना है, हमको जाति तोड़ना है और समाज बनाना है। तो एक संकल्पित जो है वो थे मान्यवर कांशीराम साहब। जिस प्रकार आज हम लोग छोटी छोटी जनसभाएं करते हैं, हम लोग जो आज जैसा कि यहाँ पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे, तो हम लोगों ने जो बहुजन विचारधारा है, जो हमारे महामानव की विचारधारा है, हम लोग जगह जगह पर जाते हैं और उनकी विचारधारा को लोगों के दिलों में रोपित करने का काम करते हैं। यही हम सबकी विचारधारा है और यही हम लोग रातों दिन प्रयासरत लगे रहते हैं। और इस कड़ी में तमाम हमारे जो है क्षेत्रीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम हमारे यहाँ के लोग उपस्थित रहे इस जयंती में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सभी वक्ताओं ने कहा कि समानता का अधिकार दिलाने का काम इस संविधान ने किया है। हमारे बीच में बहन जी बैठी हैं, तो बहन जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी निरंजन है। लक्ष्मी निरंजन, ये बताइए संविधान के माध्यम से महिलाओं के लिए कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए? समानता का अधिकार प्राप्त है, जैसे कि भारतीय संविधान में, और समान कार्य के लिए हमें समान वेतन, मतलब समान उसके हमें मिले। और शिक्षा का अधिकार तो सबको है ही, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें महिला और पुरुष सभी आते हैं। मैं यही बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने विचार रखे और यूपी राजधानी न्यूज़ को से आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।